स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। 31 तारीख जो शिफ्ट सेकंड वाली थी वो भी समाप्त हो गई, यानी कि फाइनली आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल के पद थे और जो री एग्जाम आपका फरवरी से लेकर के आप इंतजार किया था अगस्त तक का, और वो अगस्त में आकर के फाइनल आपके खत्म हो गए। ठीक है, तो इंतजार जो भी आपने परीक्षा का किया था और परीक्षा 10 शिफ्टों में बखूबी अपना आरामदायक तरीके से हुई है। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है जो संदिग्ध गतिविधियों से संलिप्त हो। ठीक है, तो परीक्षा फेयर हुई है, इसका नोटिस अभी आपके सामने थोड़ी देर में आयोग से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, सब कुछ अच्छा हुआ है। तो आपने अब कितना किया वो सब ठीक है, लेकिन अब आपको कितना करके सेफ जोन में रहना है ये हम आपको बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हाँ, हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर के, यानी कि वो कट ऑफ जो आपको पीईटी के लिए लेकर के जाने वाली है। यकीन मानिए 1-2 नंबर का फेर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे बाहर आप कहें कि 20-30 नंबर का हेरफेर नहीं मिलेगा। विदाउट नॉर्मलाइज जो भी चीजें होंगी मैं आपके सामने रखूंगा और आपको यकीनन आपको पीईटी के लिए कॉल आने वाला है, अगर आपका मेरे द्वारा बताया गया नंबर आपका सेफ है तो। ठीक है, तो आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस की जो भर्ती हुई थी, भर्ती हुई है या चल रही है, ठीक है, जिसका एग्जाम जो था आपका कब कब एग्जाम हुआ है, तो आपका 23, 24, 25, 30 और 31 को एग्जाम हुआ है, जिसमें कितनी शिफ्ट लगी थी आपकी 10 शिफ्ट में ये पेपर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 10 शिफ्ट में ये पेपर कंप्लीट हुआ है और उत्तर प्रदेश की पुलिस की अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती है, जिसमें पदों की संख्या कितनी रही है 60,244, जिसमें जनरल के लिए 24,102 पद हैं, ओबीसी के लिए 16,264 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद हैं और एससी के लिए 12,650, वहीं एसटी के लिए 1,204 पद आपके आरक्षित हैं। ठीक है, वहीं मैं अगर बात करता हूं तो ये आपका फॉर्म की जो संख्या रही थी इसमें वो कितनी रही है, तो फॉर्म की संख्या आपकी 50,14,924 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था और आवेदन करने के बाद जो अनुपस्थिति बताई जा रही है अब तक वो कितनी है, लगभग लगभग कह सकते हो आप ऑन एन एवरेज 34% आपकी अनुपस्थिति रही है। इसका 34% ने क्या की है, परीक्षा छोड़ दी है, बाकी परीक्षा देने गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पेपर का स्तर यानी कि 10 शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद या 10 शिफ्ट को देखने के बाद आपका इस नतीजे पर यह चैनल पहुंचा है कि सरल से मध्यम की ओर आपका शिफ्ट देखी गई है, यानी कि हाँ, एक आध दो क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में कठिन की ओर इशारा करता था, लेकिन सरल से मध्यम की ओर या इजी टू मॉडरेट ये आपका पेपर रहा है। ठीक है, तो इधर उधर की बात ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं और आपको बता देते हैं कि जो आपने अगर इतना सेफ स्कोर किया है, यानी कि इतना अगर आप करके आए हो, इतना गेन किया है आपने, तो निश्चिंत हो जाइए और तैयारी कीजिए किसकी, फिजिकल की, यानी कि आपको हाँ पीईटी में जाने के लिए इतना स्कोर चाहिए। तो इतना स्कोर अगर आपके पास है, आपने मिला लिया होगा, उसके बाद आप पीईटी में जाइए, यानी कि आप क्या कीजिए, रनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि फिजिकल लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, होता क्या है फिर आ जाती है आपका नंबर भी आ जाता है, कम नंबर आपको तो ऐसा बताया जाता है कि हाई जाएगी मेरिट या इतना नंबर रहेगा। ठीक है, आप क्या करते हो, फिजिकल नहीं लगाते हो, जिस कारण से आपका नंबर आने के बावजूद भी आपको फिजिकल ना होने के कारण बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने अपने अनुमान पर, अपने विश्लेषण के आधार पर इस कट ऑफ को तैयार किया है। तो कट ऑफ फॉर पीईटी किसके लिए, फिजिकल के लिए ये कट ऑफ होने वाली है, जो मेल की इस प्रकार रहेगी, जनरल की 198 प्लस माइनस 5। जी हाँ, 30 और 31 के शिफ्ट को देख करके हमने इसको इस विश्लेषण के आधार पर हम यहां पहुंचे हैं कि हमने 198 प्लस माइनस 5 किया है। तो जर्नल के लिए 198 प्लस माइनस 5 आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख सकते हैं। ओबीसी के लिए 193 मिनट प्लस माइनस 5 किया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 193 प्लस माइनस 5 किया है, यानी कि हम ओबीसी को ईडब्ल्यूएस के पैरेलल रख रहे हैं। एससी के लिए 180 प्लस माइनस 5 किया है, एसटी के लिए 165 प्लस माइनस 5 किया है। हो सकता है 1-2 नंबर का हेरफेर आपको देखने को मिले। अगर वहीं गर्ल्स की बात करता हूं, लड़कियों की बात करता हूं, फीमेल की बात करता हूं, तो 170 प्लस माइनस 5 आपका किसका देखने को मिलेगा, आपको जनरल का। हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे हो। ओबीसी का 165 प्लस माइनस 5 रहेगा, आपका ईडब्ल्यूएस का 165 प्लस माइनस 5 रहेगा, एससी के लिए 160 प्लस माइनस 5 रहेगा और एसटी के लिए 150 प्लस माइनस 5 रहेगा।
ये जो आपकी कट ऑफ है, यानी कि ये जो आपकी कट ऑफ है, ये आपको बता दें अभी इसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं या नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपको नंबर मिलने वाले हैं वो इसमें ऐड नहीं है। तो ये विदाउट नॉर्मलाइज्ड आपको बताया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना नंबर बढ़ेगा ये सिर्फ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी तक जो ये बताया है विदाउट नॉर्मलाइज्ड है। आप अगर इतना बन रहा है रो मार्क्स, ये रो मार्क्स है, अगर रो मार्क्स आपका इतना बन रहा है तो आप आज से ही क्या करोगे, आज से नहीं तो कल से क्या करोगे, आप तैयारी करोगे किसकी, फिजिकल की। यानी कि फिजिकल में अगर आप रहे तो आप यकीनन बाहर हो। ठीक है, तो फिजिकल में नहीं रहना है। इतना नंबर अगर पा रहे हो तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी कट ऑफ को हम यही विराम देते हैं और इसको सत्य मान करके हम आगे के कदम बढ़ाएंगे। और क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास सुरक्षित रखोगे कि जब कट ऑफ आएगी तो तब आप मिलान करोगे। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको ये समझ में आएगा, है ना। तो अगर समझ में आए तो क्या कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लगे, गुमराही से बच सकें। लोग जो बता रहे हैं हाई कट ऑफ, वो हाई कट ऑफ नहीं जानी है। निश्चिंत रहिएगा, पेपर इतना भी कठिन, इतना भी आसान नहीं था। ठीक है, इतना भी आसान नहीं था जितना लोग आपको बता रहे हैं। कट ऑफ इतना ही रहेगा, इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।